एंथ्रैक्स। रिसेंटली केरला के थ्रिसुर रीजन में मरे हुए वाइल्ड बोर्स में एंथ्रैक्स बैक्टीरिया को डिटेक्ट किया गया है। इसकी वजह से केरला के अथिरापल्ली जो रीजन है यहाँ पे सर्वेलेंस को बढ़ा दिया गया है और प्रिवेंटिव मेजर्स लेने स्टार्ट कर दिए गए हैं। एंथ्रैक्स जो है ये एक इन्फेक्शियस बैक्टीरियल डिजीज़ है। कॉजल बैक्टीरिया जो है उसका नाम है बैसिलस एंथ्रासिस। बैसिलस एंथ्रासिस एक ग्राम पॉजिटिव रॉड शेपेड बैक्टीरिया है। क्या होते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, हम थोड़ी देर में डिटेल में समझेंगे। बैसिलस एंथ्रासिस जो बैक्टीरिया है इनके अंदर स्पोर्स होते हैं। ये स्पोर्स जो है नेचुरली सॉइल्स में पाए जाते हैं, तो यही स्पोर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द डिजीज एंथ्रैक्स। एंथ्रैक्स कॉमनली डोमेस्टिक और वाइल्ड एनिमल्स को अफेक्ट करता है। एंथ्रैक्स लोगों को तब होता है जब लोग कांटेक्ट में आ जाते हैं विद द इन्फेक्टेड एनिमल या फिर किसी कंटैमिनेटेड एनिमल प्रोडक्ट के कांटेक्ट में आते हैं तब। एंथ्रैक्स की वजह से सीवियर इलनेस होती है। ये बोथ ह्यूमन एंड एनिमल्स को अफेक्ट करते हैं। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होता है कि नहीं एंथ्रैक्स का, इसका कोई एविडेंस नहीं पाया गया है, लेकिन देखा गया है कि एंथ्रैक्स में जो स्किन लीजन्स होते हैं ये कंटेजियस हो सकते हैं अगर कोई डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है किसी और पर्सन को जिसका एंथ्रैक्स हुआ है। एंथ्रैक्स होने से स्किन में जो लीजन्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से दिखते हैं। स्किन में सोर्स भी होते हैं, वॉमिटिंग होती है, यही है साइंस एंड सिम्टम्स। ट्रीटमेंट की बात करें तो एंटीबायोटिक से प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जा सकता है जो एंथ्रैक्स को पूरी तरीके से क्योर करने में सक्षम होता है। इसके अलावा जहाँ पे हाई रिस्क ऑफ इन्फेक्शन है उन्हें एंथ्रैक्स की वैक्सीन भी रेकमेंडेड है। एंथ्रैक्स 3 प्रकार का होता है: क्यूटेनियस एंथ्रैक्स, इनहेलेशन एंथ्रैक्स और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंथ्रैक्स। क्यूटेनियस एंथ्रैक्स जब स्पोर्स या जो बैक्टीरिया है वो स्किन को अटैक करती है। इसमें स्किन में, जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले देखा, स्मॉल लीजन्स तैयार हो जाते हैं क्योंकि स्पोर्स स्किन से एंटर करने लगती है। इनहेलेशन एंथ्रैक्स, इसमें स्पोर्स जब कोई इनहेल कर ले तब ये होता है। और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंथ्रैक्स जब जो ये बैक्टीरिया है और ये जो स्पोर्स है अगर कोई इसे इंजेस्ट कर ले तब ये इस तरीके का एंथ्रैक्स हो सकता है। इसमें से सबसे जो डेंजरस है वो है इनहेल्ड एंथ्रैक्स, क्योंकि इसे ट्रीट करना बहुत डिफिकल्ट होता है एंड इट कैन बी फेटल, मतलब जहाँ स्पोर्स को कोई इनहेल कर ले। डेवलप्ड जो कंट्रीज हैं वहाँ पे एंथ्रैक्स जो है ये बहुत रेयर है, लेकिन फिर भी एंथ्रैक्स का यूज़ करके यूएस को एक बार अटैक किया गया था। इसे बायो टेररिज्म कहते हैं, जहाँ पे बैक्टीरिया, वायरस इस तरीके का यूज़ करके किसी कंट्री पे अटैक किया जाए, और इसीलिए अमेरिका जो है इसे कैटेगरी ए थ्रेट मानती है बैसिलस एंथ्रासिस बैक्टीरिया को। ऐसी एक थ्रेट है ये जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक डेंजर मानी जाती है। ब्रीफली देख लेते हैं कि इन्फेक्शन किस तरीके से होती है। बैसिलस एंथ्रासिस जो बैक्टीरिया है ये स्पोर्स को प्रोड्यूस करती है कि जैसा हमने डिस्कस किया, कुछ इस तरीके से देखने में होती है स्पोर्स। देखिए, यूजुअली 2 तरीके की रिप्रोडक्टिव सेल या यूनिट, मेल रिप्रोडक्टिव सेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल का फ्यूजन होने के बाद गैमेट तैयार होता है और गैमेट से नया ऑफस्प्रिंग होता है, ये हमें पता है। लेकिन कुछ प्लांट्स, बैक्टीरिया, ये स्पोर्स प्रोड्यूस करती हैं। स्पोर्स एक इस तरीके की रिप्रोडक्टिव यूनिट या सेल होती है जो तैयार रहती है, लेकिन उसके बाद उन्हें रिप्रोड्यूस करने के लिए किसी और सेल के साथ फ्यूजन की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो यूजुअली इनएक्टिव स्टेट में रहती है और जैसे ही वो एक्टिव हो जाती है तो उसी से नया जो यूनिट है वो तैयार हो जाता है। बेसिकली स्पोर्स जब जर्मिनेट करती है तो न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो जाता है। तो बैसिलस एंथ्रासिस जो है बैक्टीरिया वो इसी तरीके की स्पोर्स को प्रोड्यूस करती है जो यूजुअली नॉन एक्टिव या डॉर्मेंट स्टेट में रहता है। कहाँ रहते हैं ये बैक्टीरिया और ये जो स्पोर्स है इसके अंदर? ये बेसिकली
एनवायरनमेंट में रहते हैं, सॉइल में रहते हैं, सालों तक, डेकेड्स तक ये डॉर्मेंट स्टेट में, इनएक्टिव स्टेट में रहते हैं। लेकिन जब ये स्पोर्स किसी एनिमल या किसी पर्सन के बॉडी के अंदर आ जाते हैं तब ये एक्टिवेट हो सकते हैं एंड दे कैन टर्न इनटू एक्टिव ग्रोइंग सेल्स। एक्टिवेट क्यों होते हैं? क्योंकि ह्यूमन बॉडी और एनिमल बॉडी में रिच रिसोर्सेस रहते हैं, जैसे वाटर, शुगर, न्यूट्रिएंट्स। ये इन स्पोर्स को कंड्यूसिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं कि ये जर्मिनेट करे, और तब ये जर्मिनेट करने लगते हैं। जैसे ये एक्टिव हो जाते हैं तब बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करने लगता है, स्प्रेड करने लगता है पूरी बॉडी में, टॉक्सिन प्रोड्यूस करने लगता है, दैट कॉजेस इलनेस एंड इट कैन कॉज डेथ टू। तो यही होता है एंथ्रैक्स में। थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि एंथ्रैक्स जो है ये एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। क्या है ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया? ब्रीफली थोड़ा सा देखेंगे क्योंकि आजकल ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जा रहे हैं, थोड़ी सी डीप में जाके। एक साइंटिस्ट थे हैंस क्रिश्चियन ग्राम, उन्होंने बैक्टीरिया को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया था इन द ईयर 1884 बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन देयर सेल वॉल स्ट्रक्चर्स। बैक्टीरिया के सेल वॉल की जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या डिफरेंस है, इसके ऊपर बेस करके उन्होंने बैक्टीरिया को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। पहला था ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, जो वायलेट जो डाई होती है, क्रिस्टल वायलेट डाई, उसे रिटेन करती है, वो वायलेट इसीलिए दिखती है। और दूसरा होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, जो वायलेट कलर को रिटेन नहीं करती और जो काउंटर स्टेन है सैफ्रनिन पिंक कलर का, उसे रिटेन करती है। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल की जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या क्या डिफरेंसेस है ब्रीफली समझ लेते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल होती है वो स्मूथ होती है, सेल वॉल सिंगल लेयर्ड होती है, लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो डबल लेयर्ड होती है, वो थोड़ी वेवी होती है। दूसरी, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल की जो थिकनेस होती है वो 20 to 80 नैनोमीटर्स तक की होती है, ग्राम नेगेटिव की 8 to 10 नैनोमीटर्स की। नेक्स्ट है पेप्टाइडोग्लाइकन, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेप्टाइडोग्लाइकन जो है ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में बहुत थिक होती है ये लेयर, और इसी की वजह से ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वायलेट डाई को, जो स्टेन को, वो रिटेन कर लेता है। लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकन जो है वो बहुत थिन होती है और वो सिंगल लेयर्ड होती है। ग्राम पॉजिटिव में पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर जो है वो मल्टी लेयर्ड होती है। पेप्टाइडोग्लाइकन जो है ये एक तरीके की पॉलीमर है एंड इट कंसिस्ट्स ऑफ शुगर्स एंड अमाइनो एसिड्स। ज़्यादातर बैक्टीरिया की आउटर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन लेयर होती है उसके बाहर एक मेश लाइक पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर होता है जो उस बैक्टीरिया की सेल वॉल को फॉर्म करता है। तो यही होता है पेप्टाइडोग्लाइकन। इट्स इंपॉर्टेंट टू नोट कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की आउटर मेम्ब्रेन नहीं होती, एब्सेंट होती है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ग्राम पॉजिटिव टेकोइक एसिड होती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में टेकोइक एसिड जो है वो नहीं होती। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंटीबायोटिक से बहुत ज़्यादा ससेप्टिबल होती है। एंटीबायोटिक से वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है वो नष्ट हो जाती है, लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वो काफ़ी हद तक रेजिस्टेंट रहती है एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट। कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के एग्जाम्पल्स में आते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के एग्जाम्पल है एस्चेरिचिया कोली, साल्मोनेला एट्सेट्रा।